4 साल अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। वो मंजर क्या था? गो करोना गो, क्या था? गो करोना गो। फिर एक आवाज आई वैक्सीन, एक आवाज आई वैक्सीन। लेकिन उस वक्त जो हुजूर का आशिक था, हुजूर का चाहने वाला था, हुजूर का मानने वाला था, वो यही कह रहा था शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखे हजरात, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामे अमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमाता है। कितने नेकियों का इजाफा फरमाता है? 90 नेकियों का इजाफा फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को किसी ना किसी चीज का हुनर देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को शेरो शायरी पढ़ने का हुनर दिया है, तो आप लोगों को सुभान अल्लाह बोलने का हुनर दिया है ना भाई? मोहब्बत से पूरा मजमा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है, शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है। मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है, शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है। मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है। और मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना, मेरे आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी है। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना, मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना, मेरे आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी गई। मेरा ख्याल है इस शेर को फिर से पढ़ दिया जाए, पढ़ दिया जाए। हजरत आपका क्या ख्याल है? क्या जिन्होंने सुभान अल्लाह बोला फिर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? जरूर बोलेंगे। क्या जिन्होंने माशाअल्लाह बोला फिर से बोलेंगे माशाअल्लाह? क्या जिन्होंने अनस भाई, इन्हें आप बता दें कि ऐशा से जो आप रोजा रखे हुए हैं खामोशी का, आप उसे तोड़ सकते हैं। आप तोड़ने का वक्त हो गया है। जो आप खामोशी का रोजा रखे हुए हैं आप उसे तोड़ सकते हैं। आप बोलने की कोशिश करें आप, माशाल्लाह बोले। क्या जिन्होंने सुभान अल्लाह बोला फिर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? इंशाअल्लाह जरूर बोलेंगे। क्या जिन्होंने माशाअल्लाह बोला फिर से बोलेंगे माशाअल्लाह? माशाअल्लाह। क्या जिन्होंने इनाम दिया वो फिर से इंशाअल्लाह जरूर देंगे, जरूर। क्या जिन्होंने इनाम दिया वो फिर से? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुलंद आवाज से बताएं देने वाला है सच्चा। सुने दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ऐ हजरात, मुकर्रिर जीशान फाजिल नौजवान, बज़्म सुन्नियत के सहसवार, बज़्म सुन्नियत के अलमबरदार हज़रत अल्लामा मौलाना मुकीमुल कादरी साहब किबला को आपके रूबरू करूं। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की गूंज से कर लें। जरा जिला का के बोले नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। फकीरे शहर सड़क पे धीरे चल, अमीरे जात के बंगले में धूल जाती है, उजाला देती है भटके हुए मुसाफिर को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। नहीं लागत जुमा है जुमा। अच्छा गुड्डू के दादी हम नहीं जानत रहन कि आज जुमा है। जल्दी से नहाए, 2 दिन दवा खाए, नींद नहीं आई। उधर मस्जिद में मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाह।
मस्जिद की आवाज कान में पड़ी। अब ये नहा के तैयार थे, मस्जिद पहुंचे, इधर उधर दाएं बाएं देखा, मस्जिद वाली टोपी उठा के रख लिया। जाके इमाम साहब के सामने बैठा। अभी सुन्नत भी नहीं पढ़ा था, पहुंचते नहीं शुरू। हम के दादा का हुआ, का बहुत सुकून मिल गया। हम कहा ये तेरे बाप का घर नहीं है, खुदाए पाक का घर है। यहाँ पर रहमत नहीं रहमत बरसती है, और जहाँ रहमत बरसती है मुसीबत दूर हो जाती है। फैसला हो गया, अगर बीमारी बढ़ती चले जाए, सुकून न मिले, इत्मीनान न मिले, करार न मिले, पाक हो जा, रब की बारगाह में गिरने के लिए तैयार हो जा। यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा। यहाँ सोएगा चैन की नींद, और सोने के बाद जब उठेगा तो सुकून की नींद पा करके उठेगा। दादा पैर नीचे कर लो, माशाअल्लाह। आप सुनो गौर से, आला हजरत क्या फरमाते हैं, वाह क्या जुदो कर्म है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो माशाअल्लाह ये बहुत अच्छी जगह। एक शेर पढ़ देता हूँ। आप आए हो, बैठे हो, जिस शेर के लिए तमाम बातें बन गई हैं, मैं वो शेर पढ़ करके आपके हवाले करता हूँ कि आप जन्नत की क्यारी में बैठे हो। बहुत मुबारक जगह है। आखिर आप बैठे हो, सब सो रहे होंगे अपने मकान में, बिस्तर में। कोई एसी में होगा, कोई फेसी में होगा, कोई कूलर में होगा, कोई लूलर में होगा, कोई गाड़ी में होगा, कोई बोलेरो में होगा, सो रहे होंगे। और आप नबी के आशिक हैं, बैठे बैठे अपने नबी की बात सुन रहे हैं। आखिर जो सो रहे हैं वो क्या है, जो जाग रहे हैं वो क्या फायदा पा रहे हैं। पूरी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। बोलो, जोर से बोलो, आपकी आवाज है, बोलो। पूरी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, अरे वाह, आप ही फैसला कीजिए। तो आप इस क्यारी में बैठे, मामूली बात नहीं है, ये मामूली जगह नहीं, ये बहुत प्यारी जगह है। ऐसी महफिलों में बैठने वाला वो आदमी क्या होता है, जन्नती। वो क्या होता है, जन्नती होता है। महफिल कबूल हो गई, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला वो औला, दोनों आलम का दूल्हा कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु बशीरुल क़दीर, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़े नेक हैं। हमारे ये बाबा जी आपके गांव के हैं। ये अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनकी इज्जत व आबरू जान व माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इसलिए कि बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे आपको जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबू तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, खाने के बाद सो लेना हो थोड़ा सा, तब आना, जब तक ये लोग भी अपना अपना काम कर लेंगे। माशाल्लाह, अच्छा ठीक है। जितने लोगों को जाना वो सब जा सकते हैं, हम रोकेंगे किसी को नहीं। जा रहे हैं सिर्फ पूछ लेंगे, बस पूछ लेंगे कहाँ जा रहे हो, जा सकते हो। अगर एक आदमी भी रहेगा तब भी हम पूछेंगे कहाँ बैठे हो। हाँ बिल्कुल, आप भी जा सकते हैं। माशाल्लाह, अरे आप तो माशाल्लाह काफी देर से बैठे हैं, जाएंगे नहीं तो काहे ही रहेंगे। अभी नहीं तो 1 घंटे बाद जाना पड़ेगा। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, दोनों आलम का। बाबू अब चले जाओ,
अब उनको साथ में जाओगे? अच्छा अच्छा, मगर तुम्हारा कलर दूसरा, इनका दूसरा। अगर सही साथी हो तो यही लिबास पहनोगे तब मानूंगा हाँ ठीक है, बहुत होशियार है। जब ये लिबास पहनना होता कौन दोस्त नहीं है, वो वाला पहना हो ना, हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्ती तब मानी जाएगी दोस्त के सांचे में ढल जाओ। अब आपको कहीं आपने देखा क्या? मैंने कहा देखा तो नहीं है, मगर मैंने किताबों में पढ़ा है हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को, हजरत उमर की जिंदगी को, हजरत उस्मान की जिंदगी को, हजरत अली की जिंदगी को, हजरत जुबैर तलहा की जिंदगी को। ये ऐसे दीवाने, ऐसे साथी थे, नबी के हर किरदार कौलो फेल को अपनाते थे मोहब्बत रसूल में। और जब मोहब्बत रसूल में अपनाए तो अल्लाह ताला ने उन्हें सदाकत का लक़ब दे दिया, अदालत का लक़ब दे दिया, सखावत का लक़ब दे दिया, शुजात का लक़ब दे दिया। फैसला हो गया, साथी सच्चा वही होता है जो दोस्त के नक्शे कदम पर चलने लगे, वही सच्चा दोस्त। अब जाते हो, सुन रहे हो तो अपना लिबास बदल देना, तब कहना उनके बगैर नहीं जाऊंगा। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक आका के दाएं बाएं आगे पीछे जाते थे, चलते थे, पहले जा करके जगह को देख करके सेट कर देते थे, तब अपने आका को वहां भेजते थे। बोलो सुभान अल्लाह। बहरहाल वाक़या बताना मकसद नहीं है, ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औला, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले। ईमान वाला है कौन? जिसके दिल में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, वो ईमान वाला है। सच्ची मोहब्बत। अच्छा, सच्ची मोहब्बत करने वाला ऐब नहीं देखेगा, और मेरा नबी ऐब से पाक है। इतना पाक है, इतना पाक है कि कभी भी मक्खी आपके जिस्म पर नहीं बैठी, मच्छर नहीं काटा। इतना लाजवाब है कि जब सरकार चलते तो आसमान में बादल साया करते हुए चलता था, सरकार को धूप न लगे। इतने लाजवाब है। कुछ लोग इस पर एतराज करते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कमी तलाश करते, थोड़ा सा कुछ मिल जाए जो अकल में ना आए। ये नहीं था नबी को, वो नहीं था माज़अल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उसने कहा ये नहीं था, बरेली से कलम उठी, उलमा अहले सुन्नत ने जवाब दिया, पूछ क्या चाहता है, क्या नहीं था। जब वो नहीं थे तब कुछ नहीं था, जब वो नहीं थे तब कुछ नहीं था। सिर्फ अगर था तो खुदाए पाक की जात थी। आला हज़रत फरमाते, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा नहीं थे तो कुछ नहीं था। जमीन नहीं, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, हम, आप, आग, पानी, हवा, मिट्टी, समंदर, पहाड़, पेड़, पौधे, कुछ नहीं था। जब वो आए तब सब कुछ हुआ। जोर से बोलो और प्यार से बोलो। आला हजरत फरमाते, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आओ आपको सीधे यहीं तो मैं आपको अयोध्या लेकर के चलूं। बहुत लंबी गुफ्तगू ना करके सीधे मैं समेट करके आपके सामने रखूं। आप बहुत अक्लमंद हो, होशमंद हो, दीवाने हो, चाहने वाले हो, किस्मत वाले हो, बलवान हो, महान हो। क्यों? किसी और के दामन को नहीं पाए हो, रसूल पाक के दामन को पाए हो। किसी के बाप का कलमा तुमने नहीं पढ़ा, रसूल पाक का कलमा पढ़ा। अय महाराज आप बोलो, आप बताइए, आप बताइए, पूरी दुनिया में
लाजवाब कौल। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो महाराज ने कहा मैं बताता हूं, मैं सामने रखता हूं। हमने कहा बताइए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर आदमी को अपने सलीके से रहने का, बोलने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का हक और राइट है। तो महाराज ने कहा मैं बोलूं? कहा मैं सच बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। हमने कहा बोल जाइए। ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि ये सच बोलेगा। मिंबर पाक हो, नबी का जिक्र हो, पसीना कतरा बहे, हर कतरा गवाह हो जाए। ये किसी के बाप का गुलाम नहीं है, रसूल पाक का गुलाम है। आप मामूली आदमी नहीं है, आप तो आशिक़े मुस्तफा हैं। हम जाकिर मुस्तफा हैं। जो सुने वो आशिक़े मुस्तफा, जो सुनाए वो जाकिर मुस्तफा। जब दोनों एक जगह जमा हो जाए तो उसी को मिलादे मुस्तफा कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। महाराज आप बताइए, बहुत देर से लोग बैठे हैं, जिस नबी का दामन इन लोगों ने थामा है, क्या इनका थामना दुरुस्त है? आपने भी किसी को तलाश किया है, ढूंढा है, आपने कोई ऐसा माल है आपके पास, इसलिए आप बताइए। बोले मैं सच बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। हमने कहा सच बोलिए, सत्य बोलिए। ये किसी के माथे पर नहीं लिखा ये सच बोलेगा या ये झूठ बोलेगा या ये गलत बोलेगा या ये सही बोलेगा। आप बोलिए, बोलने पर कोई पाबंदी नहीं। हिंदू बोले कोई पाबंदी नहीं, ईसाई बोले कोई पाबंदी नहीं, सिख बोले कोई पाबंदी नहीं, यहूदी बोले कोई पाबंदी नहीं, कादियानी बोले कोई पाबंदी नहीं, देवबंदी बोले कोई पाबंदी नहीं, राफजी नेचरी बोले कोई पाबंदी नहीं, ईसाई बोले कोई पाबंदी नहीं, सिख बोले कोई पाबंदी नहीं, मुसलमान बोले कोई पाबंदी नहीं। आप बोलिए महाराज, अगर आपने तलाश किया हो, यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बोलने पर पाबंदी नहीं है। आप बोलिए। कहा मैं बोलूंगा तो तुम समझोगे कैसे? मैंने कहा मैं समझ लूंगा, तुलसीदास को ले लूंगा, उनसे ट्रांसलेशन करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपकी बात को लोगों के सामने रख दूंगा। आप बोलिए। कहा मैं सच बोलूंगा और सत्य बोलूंगा। हमने कहा बोलिए। तो कहा किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम है रामा संग्राम, ट्रांसलेशन करते हैं तुलसीदास, लड़के हैं पचोत्री जी के, नाम है व्यास जी। और क्या कहते हैं? यहाँ न पछ कुछ बात पुराखो, वेश अरब भगलता सुहाई, सुथल भूम सुनगत घगराई, राजनीत भव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, परसु सहस एक सुंदरम होई, जेह के बाद न पावे कोई, चितरी सुंदरम तेह सतचारी, जिनके बंस हुए बहुहारी, उगम निगम सुई चीज पारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुमरे सब दाश गुसाई, सोसा जगत जग सर सर नाही, बिन्नी चार विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीशा, तब हर मानन माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तब होवे शगलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तुलसी भजो भजन सतगुरु, बिना मोहम्मद पार न हो।
रसूल अल्लाह। ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। आप सोचते होंगे अभी तक तो ठीक ठीक हो रहा, लेकिन अब क्या हो रहा। मैं कहूँगा किसी के बाप वाला नहीं हो रहा, यही तो रसूल पाक वाला हो रहा। ये किसी के बाप का जिक्र नहीं है, रसूल पाक का जिक्र है। आइए मैं तर्जमा कराऊंगा, अभी आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बैठे अफजल पुरवारी में, ऐसा आपको महसूस होगा कि मैं मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहा हूं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मेरा गला बारिक सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दो तीन शेर पहले पढ़ दूं। ये देखो टोपी लगा के आवा, माशाअल्लाह, लाल लाल टोपी, क्या बात है। दादर का नाम बाबू, नाम बता दो बाबू। अरे गजब, क्या नाम है माशाअल्लाह। फैजान, मोहम्मद फैजान, माशाअल्लाह। ये देखो एक लड़का माशाअल्लाह आ गया। अल्लाह ताला सलामत रखे, उम्र में बरकत दफा अगर पढ़ता हो तो अल्लाह ताला इसे डीएम एसडीएम सब बना दे। मैंने दुआ कर दिया है। अब आप सोचते होंगे हजरत ना पढ़ता होगा तो कैसे बनेगा। कुछ लोग कहें अल्लाह पाक हमें 2 किलो सोना दे दे। दुआ उतने बड़ी कबूल होती है जिस इतबार से आप मांगेंगे। ये देखो माशाअल्लाह बच्चा आ गया। बैठ जा बेटा, यहाँ कुर्सी इधर, हाँ ग्रुप बना के बैठा माशाअल्लाह। और सर पे देखो माशाअल्लाह, देखो अभी से खिजाब लगा के आया है। टोपी लगाओ, टोपी, हाँ माशाअल्लाह। नहीं है, हाँ नहीं, खरीद लेना बेटा। हाँ देखो इतना जानत कि है नहीं तो लगाई कहाँ से। अगर पूछ लो कि बाबू तुम्हारे घर मोटर से, अपाची है। अरे दादा रे दादा, यू अपाची लेके टहलते। अपाची है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है। मैं बम्बई गया था, बम्बई पहुंचा, बड़े बड़े सेठ आए थे, बड़े बड़े सेठ आए थे। और जब अच्छा रमजान शरीफ का महीना था, अफ्तार का वक्त था, जिसमें हुजूर मोइन अशरफ क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी भी थे और तमाम सैयदजादे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी 4 पहिए गाड़ी से आए और एक से एक सेठ मोटे मोटे। जिसको मैं देखूं वही वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद खजूर वाली टोपी उठा के रख ले। जिसको देखो पहुंचे उठा के रख ले। या अल्लाह पाक, कोई 15 लाख की गाड़ी, कोई 25 लाख की गाड़ी, कोई 45 लाख की गाड़ी, कोई 18 लाख की गाड़ी, कोई 12 लाख की गाड़ी। इतना महंगी, इतनी महंगी महंगी गाड़ी खरीद लिया, 50 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाया। हम तो जान दे देंगे, शहीद हो गई अब इसके लिए। अरे बाप रे बाप, टोपी तो खरीदता नहीं है, जान देगा बुधुआ, बेवकूफ बनाता है। जहाँ लपलपाती हुई तलवार देखेगा तो आगे से नहीं पीछे का सब पीला हो जाएगा। तो जान देंगे, टोपी बदलो। तेरी टोपी वो निशानी है कि तुझे जान देने की जरूरत नहीं है। ये टोपी में वो पावर होता है कि मैदान जंग में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। खालिद इब्ने वलीद मैदान जंग में टोपी को तलाश करने लगे। कहा कि क्या कर रहे हो? का टोपी ढूंढ रहा हो। का टोपी के चक्कर में पड़े तलवारें चल रही हैं। खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं ये टोपी में किसी के बाप का बाल नहीं है, इसमें रसूल पाक का बाल है। और टोपी किसी और की सुन्नत नहीं है, मेरी मुस्तफा की सुन्नत है। फैसला हो गया, जब सर पे टोपी है तो अल्लाह ताला जंग में उसे कामयाबी अता फरमाता है। अगर तू चाहता है सुकून, कामयाबी, तो टोपी लगा ले, यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा। हजरत
कारी नदीम साहब जी, अब्बा का इंतकाल हो गया है। बड़े दादा कक्का है, का 40वां है। अब अब्बा को सीधे जन्नत पहुंचा देना। देखो थोड़ा कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, बुरा न मानना, ले लेना मोहब्बत से। और थोड़ा सा नमक लगा करके, चटनी लगा करके, उसमें शक्कर डाल करके पी लोगे, आपके पेट का हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। कहा हजरत क्या है? कहा 40वां है। काका होगा का दादा का लकर दादा का इंतकाल हो गया है, आप पारा दे दीजिए, जन्नत पहुंचा दी। अच्छा ठीक है, एक पारा ले लो। अच्छा चले आइए मदरसे से बच्चों। अच्छा 10 बच्चों को ले आइए, ठीक है। और अपना देखा ना, टोपी खुद नहीं लगाया, एक पारा खुद नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, काम टेंट का सामान लाने जा रहे हैं, हम कुर्सी लाने जा रहे हैं, मेज लाने जा रहे हैं, 3 कुंटल बकरा लाने जा रहे हैं, सब पकवा डाला, मगर बाप के लिए एक पारा नहीं पढ़ा, माँ के लिए एक कलमा नहीं पढ़ा, भाई के लिए एक पारा नहीं पढ़ा। फिर कहता हम छान देंगे। अरे सुन, मैं कहता हूँ सबको बुलाओ, उलमा को बुलाओ, हुफ़ाज़ कुरान को बुलाओ, उनसे कुरान पढ़वाओ, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन तू तड़प करके एक कलमा पढ़ देगा और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो तेरे अहले खानदान को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। ये कहता हम जान दे देंगे, आखिरी टाइम पे काम आएंगे। मिला सुनने अभी तक कूद रहा था। बहरहाल ये मैं बात आ गई तो मैंने कह दिया, ये मेरा मौजू नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला सलाम क्या करे यार, देखना पड़ता है, जिधर देखो उधर ये दौर चल रहा है। हेलो वालेकुम सलाम, तीजा है कुछ दे दियो। कहाँ बाबा? कहीं पड़ोसी में भाभी के इंतकाल हो गया। अच्छा ये देख दादा रे, भाभी के चक्कर में इंतकाल हो गया तो पढ़ के बैठ के पढ़ता, बैठ के पढ़ो। का पारा दे दो? मैंने कहा पारा ले लो। कहो तो ना, हमने कहा पारा लो, कहो तो ना, थोड़ा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। अगर अल्लाह ताला एक पारा नहीं एक आयत कबूल कर लेगा, अल्लाह ताला तेरी भाभी को जन्नत अता फरमा देगा। अरे दिल से एक कुरान पढ़ दे नहीं, बल्कि एक आयत पढ़ दे और अल्लाह कबूल कर लेगा तो तेरे मरहूमीन को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। दिमाग लगा है थिएटर में, दिमाग लगा है मोबाइल में, कान लगा है मोबाइल में, ज़हन लगा है मोबाइल चलाने में, पढ़ता चला जा रहा है। एक कुरान नहीं 1 लाख कुरान पढ़ देगी, दिल से नहीं पढ़ेगा कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। दिल से एक आयत पढ़ देगा, अल्लाह ताला मगफिरत फरमा देगा। वो आपने तकरीरों में सुना होगा। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मुक़द्दस कुरान नाज़िल हुआ। अब महाराज आप बोलो, ये सब दीवाने रसूल हैं, आशिके रसूल हैं, दीवाने मुस्तफ़ा हैं। आप बताइए, आपने अपने माल को पेश किया, कहाँ रख दिया, कहाँ? हमने कहा महाराज बोलो उनका रूप कैसा, कैसा चेहरा, कैसा हुस्न, कैसा? कहा लाजवाब, लाजवाब। हमने कहा कैसा? कहा सुंदर रूप कवल मुस्कान, नामे मोहम्मद जग जग छाओ। कहा उनका हुस्न लाजवाब, चेहरा लाजवाब, तलवा लाजवाब, जलवा लाजवाब। तो कहा क्या करे? कहा उनका तू दीवाना हो जा, तुलसी भजो भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई।
मोहम्मद के बगैर बेड़ा पार नहीं होगा। अगर तू चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, तू चाहता है मैं बेहतर हो जाऊं, तू चाहता है मुझे जन्नत मिल जाए, तू चाहता है मैं नर्क से बचूं, स्वर्ग पा जाऊं, तो जन्नत तेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत दुनिया वालों की नहीं है, वो तो अल्लाह उसके रसूल की है। अगर तू नबी का वफादार है, नबी का चाहने वाला है, नबी का सच मानने वाला है, तो उनसे मोहब्बत कर ले, उनके नाम का माला जप ले। उनके नाम का जब तू माला जपेगा तो तू यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा। और जब तू माला जपने लगेगा इतना महान हो जाएगा, इतना महान हो जाएगा, तेरा पावर शेर पर हो जाएगा, हवाओं पर हो जाए, जमीन पर हो जाए। हमने कहा जब तू वो हो जाएगा, पावर वाला हो जाएगा, तो माने कैसे? कहा उनसे मोहब्बत कर ले। हमने कहा मोहब्बत कैसे किया जाए? कहा उनके नाम का माला जप ले, कलमा पढ़ ले। हमने कहा क्या पढ़े? कहा ला इलाहा हर में पापिन इल्लल्लाह पदम पदम जन्म बैकुंठम प्राप्ति जपो जपे नामे मोहम्मद। पहले उनके नाम का कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। कलमा क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा पहला नाम खुदाई था, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का दुर्गा पोए कबूल। ढांचा नूर मुहम्मदी, ढांचा नबी रसूल। नानक कुदरत देख देव खुदी गए सब भूल। नानक जी कहते हैं ऐ लोगो पहले कौन है? खुदा। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत का नाम है खुदा, उसी के बाद की मोहब्बत का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले खुदा, उसके बाद मुस्तफ़ा। अब देखिए पहला नाम खुदाई था, दूजा नाम रसूल। पहले तू अल्लाह को याद कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाह के झाड़ू से दिल को साफ कर ले। जब दिल साफ हो जाएगा तो तेरे सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मोहम्मद का मदीना होगा, होगा तो मुस्तफ़ा का मदीना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के झाड़ू से दिल की सफाई कर ले। जब तेरा दिल साफ हो जाए अब पढ़ ले मोहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि आत्मा पाक हो जाए। और जिस आत्मा, जो आत्मा पाक होगा उसमें लाल किला नहीं होगा, आंखों में काबतुल्लाह होगा, दिल में दयारे हबीबल्लाह होगा, हबीबल्लाह होगा। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। फिर क्या करेगा? कलमा पढ़ ले। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ लेंगे तो का तू जन्नती हो जाएगा। हमने कहा जो पीछे गुनाह किया है वो का वो ऐसे हो जाएगा जैसे पतझड़ के महीने में डाल को पकड़कर हिला दो तो सारे पत्ते जमीन पर आएंगे। ऐसे तू कलमा पढ़ेगा तो सारे गुनाह गिर जाएंगे। ऐसे तू हो जाएगा जैसे माँ के पेट से अभी जन्म। और जोर से बोलो। अगर हमारे हिंदू भाई बैठे हो तो सुने गौर से, ये कलमा है। कलमा पढ़ लिया जाए पाप धुल जाए, और जब पढ़ लिया जाए तो पढ़ने वाला जहन्नमी नहीं जन्नती हो जाए। वो कलमा जो सारी जमीन के सारी चीजों को एक पल्ले में रखो, पूरी दुनिया को एक पल्ले में रखो, एक कलमे को एक पल्ले में रख दो, कलमे का पल्ला भारी हो जाएगा। और जोर से बोलो। कलमे का पल्ला भारी हो जाएगा। महाराज ने बड़ी साफ सूफ बात कह दी। अगर आदमी कामयाबी चाहता है तो कलमा पढ़े, उनसे मोहब्बत करे, बेड़ा पार होगा। कब? नबी की मोहब्बत आपके सीने में होगी तब। तुलसी भजो भजन सतगोही, बिना मोहम्मद पार न होई। अगर मोहम्मद की मोहब्बत आपके सीने में है तो आप कामयाब हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।
अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दारेन की बरकतों से माला माल फरमाए। हमारे बाबा जी को अल्लाह ताला सलामत रखे और कामयाबी अता फरमाए। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, जहाँ जाते हैं अपने आका की महफिल का इंतजाम करते हैं। हमें लगता है इसी में ये अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला मदद फरमाए। आप लोग बैठे हैं, सुनने आए हैं, आप बड़े महान हैं, बड़े किस्मत वाले। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शान वो है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दिया। जब लोगों ने हमला किया कुरान पर, हदीस पर, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर, जब चारों तरफ से हमले होने लगे तो बरेली का मर्द कलंदर अपने कलम की नोक से दुनिया वाले को पैगाम देता है, तू भी आजा, तू भी आजा। मेरे नबी वो हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब कुछ लोगों ने नहीं माना तो आला हजरत ने आखिरी कील ठोक दिया और फरमा दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया में मेरे नबी का जवाब नहीं है। जो लोग एक साहब कहते क्या उनको अकल नहीं है या उनको दिमाग नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? हमने कहा ये बात तो यही है तो है समझने की, अगर वो समझ ले तो कामयाब हो जाए। बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी आता है, बुखार उनको बुखारी नहीं आती है। 3 क्विंटल का खोपड़ा वो भी लिए हैं और हमारे उलमा अहले सुन्नत के पास भी है, लेकिन नबी की मोहब्बत में बुखारी पढ़ते हैं तो नबी का जलवा नजर आता है। नबी की मोहब्बत में कुरान की आयत को पढ़ते हैं, हर नुक्ते में नबी का जलवा नजर आता है। फैसला हो गया, मोहब्बत में पढ़ा जाएगा तो कामयाब होगा, नफरत में पढ़ेगा तो बर्बाद होगा। कहने वाले ने जभी तो कहा, बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, नहीं आती बुखारी उनको। नबी के आप दीवाने हैं, नबी के आप चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दारेन की बरकतों से मालामाल फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। मेरे नबी जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं, जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। फर्क इतना है कि पहले खड़े खड़े देखते थे, अब मदीने से लेटे लेटे देख रहे हैं। आप दुनिया के किसी कोने से मेरे नबी को पुकारो, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, दुरूद सलाम घबराहट उसको होती है। हम नबी को याद करें परेशान वो होता है। नबी के लिए खड़े हम हो, पैर में लकवा उसको मारता है। लेकिन नबी के दीवाने जहां भी होंगे अपने नबी का नाम सुनेंगे, अंगूठा चूम करके आंखों में मिलेंगे। और जब मोहब्बत तड़पाएगी तो जहां होंगे वहीं खड़े हो जाएंगे, अपने नबी को वहीं से पुकारेंगे। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने,
हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, उनकी प्यारी समात पे लाखों सलाम, उनकी प्यारी समात पे लाखों सलाम। और जब आला हज़रत ने नबी की मोहब्बत को हमारे दिलों में भर दिया और जो हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दी, तो कोने कोने से आवाज आने लगी, क्या? डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की शान बहुत निराली। बिरादरी के पठान है मगर सुन्नियों की जान है, सुन्नियों की जान है। और ऐसी जान है, ऐसी जान है कि अगर आला हजरत ने कंजुल ईमान ना दिया होता तो हमारा हाल क्या होता, फतावे रज़विया ना दिया होता तो हमारा हाल क्या होता। आज भी अपने तो अपने गैरों के मदरसे में आला हजरत की किताबें हैं, कंजुल ईमान है, उसको देख करके फतवा देते हैं, वरना अच्छे अच्छे की छींक आ जाए। ये तो आला हजरत का एहसान करम है, अल्लाह उसके रसूल का एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने आला हजरत जैसी शख्सियत को हमें अता फरमाया। अभी मुफ्ती शहनवाज अजहरी ने फरमाया कि आला हजरत हमारे हिस्से में, सुभान अल्लाह, आला हजरत हमारे हिस्से में, गरीब नवाज हमारे हिस्से में, औलिया अल्लाह हमारे हिस्से में। मतलब ये आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, कितने महान हो, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरफ देखोगे वो तुम्हारे हिस्से में है, और तुम्हारे हिस्से में कोई अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाता है, कोई आंख बंद करता है तो मदीना पहुंच जाता है, कोई रुकू में होता है तो पूरा पूरा, कोई सजदे में होता है तो पूरी रात गुजर जाए। नबी की बारगाह में जाकर के कहने लगी बेटी फातिमा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला एक रात इतनी लंबी कर दे कि तेरी बेटी रब की बारगाह में सजदा कर ले, और वो बेटी नबी की किसी और के हिस्से में नहीं है, तुम्हारे हिस्से में है, तुम्हारे हिस्से में है। जिस तरफ देखो आला हजरत को देखो, आला हजरत को देखो, मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, ताजुश शरिया को देखो, बदर मिल्लत को देखो, उलमा है सुन्नत को देखो, मतलब कामयाबी देखो, जिस तरफ देखो वो तुम्हारे हिस्से में है। अब वो और बात है, आप हिस्सा लेना चाहे या ना लेना चाहे, अपने हिस्से को चाहना चाहे या ना पाना चाहे, लेकिन ये सारे हिस्से तुम्हारे हिस्से में है। फैसला हो गया, सबसे बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दे दिया है। लोगों, मेरा एहसान, नमाज दिया, जमीन दिया, आसमान दिया, चांद दिया, सूरज दिया, सितारे दिए, रोशनी, जन्नत, दोज़ख, सब कुछ दिया, एहसान नहीं मगर मुस्तफा को दे रहा हूँ, तुम पर एहसान है। रब का करम देखो, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा हबीब दिया तो वो भी तुम्हारे हिस्से में। अब कितने बड़े तकदीर वाले हो, कितने बड़े अच्छे हो, अपने नबी को आपने पा लिया, नबी की मोहब्बत में आप झूम जाते हैं, अंगूठे को चूम लेते हैं, ये मोहब्बत है, कमी नहीं तला। मेरे नबी में कमी क्या है, मेरे नबी में कमी क्या है? कमी वो तलाश करें जिनकी अकल मर गई हो, जिनका ईमान मर गया हो। हम तो नबी के हर अदाओं पर कुर्बान होने के लिए तैयार। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औलाद
हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर कभी हमारी आपकी मुलाकात होगी। कई रातों से मुसलसल जाग रहा हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ, इसलिए फिर कभी आऊँगा तो इंशाअल्लाह